चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की 5 बार की चैंपियन साइड, लेकिन साल 2025 सीएसके के लिए किसी भयानक मंजर से कम नहीं गुजर रहा है। 8 मुकाबले खेले, 2 जीते और 6 मुकाबले सीएसके की साइड हार चुकी है और ऐसे में क्वालिफिकेशन से बाहर होने की दहलीज पर खड़ी है चेन्नई सुपर किंग्स। इससे खराब सीजन अभी तक सीएसके का नहीं आया था। अभी तक जितने भी सीजन हुए थे कभी भी सीएसके ने 10वें नंबर पर फिनिश नहीं किया और ऐसे में कई बार ये भी हुआ कि सीएसके अभी तक जितने भी सीजन्स हुए कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी 2 सीजन में एमएस धोनी ने फाइनल ना खेला हो। तो ऐसे में सीएसके के ऊपर एक बहुत ही बड़ा संकट मंडराया हुआ है। लेकिन क्या कोई उम्मीद की किरण बाकी है जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स कोई टर्न अराउंड कर सके? क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं या फिर कोई मैथमेटिकल चांस यहां पर सीएसके का बाकी है जिसके थ्रू सीएसके किसी भी तरीके से, चमत्कार ही सही लेकिन चमत्कार के तरीके से, चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकती है? तो आखिर क्या वो सिनेरियो रहेगा जहां से चेन्नई सुपर किंग्स यहां से भी प्लेऑफ के लिए इंटर कर सकती है? वो सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के अंदर, तो ऐसे में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी और मेरा नाम है आकाश पांडे। आईपीएल 2025 में फिलहाल कारवां जो है वो सेकेंड फेज में जा चुका है, जहां पर टॉप 4 की साइड्स में फिलहाल गुजरात, पंजाब, बेंगलुरु और डीसी की साइड चल रही है। सभी ने यहां पर 10-10 पॉइंट्स अपने नाम अर्जित कर लिए हैं। इसके अलावा एलएसजी ने भी 10 पॉइंट अपने नाम कर लिए हैं। लेकिन आखिरी पायदान पर 5 बार की चैंपियन, 2023 की चैंपियन, और किसी ने नहीं सोचा होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स वो साइड होगी जहां सेकेंड हाफ में सीएसके आखिरी पायदान पर रेंग रही होगी। 8 मुकाबलों में सिर्फ 4 अंक और नेट रन रेट भी अगर आप देखेंगे तो सबसे खराब यहां पर सीएसके का दिख रहा है। -1.39 का नेट रन रेट यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के पास है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो यहां से जो फासला है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है बाकी टीमों के मुकाबले, जहां गुजरात टॉप पर है 7 में से 7 मैच खेलकर 10 पॉइंट के साथ, दिल्ली कैपिटल 7 मैच खेल के 10 पॉइंट, आरसीबी 8 मैच खेल के 10 पॉइंट, पंजाब 8 मैच खेल के 10 पॉइंट और एलएसजी ने भी 8 मुकाबले खेलकर 10 पॉइंट अपने नाम अर्जित किए हैं। तो ऐसे में ये साइड्स ऐसी लग रही हैं जो यहां से जिनका क्वालिफिकेशन आसान हो सकता है। लेकिन सीएसके के लिए क्या कुछ चांसेस रह सकते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के आने वाले फिक्चर्स क्या कुछ वहां पे रहने वाले हैं आईपीएल के अंदर। अगर आप देखेंगे यहां पे चेन्नई के फिक्चर्स, तो अप्रैल 25 को खेलना है हैदराबाद के खिलाफ चेन्नई में, 30 अप्रैल को खेलना है फिर पंजाब के खिलाफ चेन्नई में मुकाबला होगा, 3 मई को आरसीबी के खिलाफ बेंगलुरु में मुकाबला खेलेगी चेन्नई सुपर किंग्स, इसके बाद 7 मई को केकेआर से मुकाबला खेलना है, फिर 12 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबला होगा और फिर 18 मई को जीटी से खेलना है अहमदाबाद के अंदर। 2 होम मुकाबले हैं और 4 अवे गेम्स है चेन्नई सुपर किंग्स के पास। अब यहां से क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या कुछ रह सकता है सीएसके के लिए, वो देख लेते हैं। सबसे पहला सिनेरियो, बचे हुए सभी मुकाबले जीतने हैं। 6 के 6 मुकाबले आपको जीतने पड़ेंगे अगर यहां से कोई चांस बनाना है। अगर सीएसके 6 मुकाबले जीतती है तो 16 अंक पर फिनिश करेगी मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा सीएसके नहीं फिनिश कर सकती है। और सिर्फ जीतना ही नहीं है, कोशिश करनी है कि किसी मुकाबले में बड़े मार्जिन से जीतो ताकि नेट रन रेट को आप इंप्रूव कर सके। क्योंकि अगर आप पॉइंट्स टेबल पे जाएंगे एक बार फिर से, तो यहां अगर आप देखेंगे तो सीएसके का नेट रन रेट जो है वो सबसे खराब है, -1 पॉइंट समथिंग, -1.39 का नेट रन रेट चल रहा है। और अगर आप बाकियों का देखेंगे, एमआई का देखेंगे तो 0.48 का नेट रन रेट है, केकेआर 0.54, उसके ऊपर एलएसजी, सबके पॉजिटिव में नेट रन रेट है और सीएसके का सबसे खराब चल रहा है। तो यहां से टर्न अराउंड करने के लिए बड़े मार्जिन से जीत भी जरूरी होगी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ऊपर आने के लिए। इसके अलावा अगर सीएसके बचे हुए सारे मुकाबले नहीं जीत पाती तो क्या सिनेरियो रहेगा वहां पे? दूसरा सिनेरियो ये देख लीजिए, इफ नॉट 6 ट्राई टू विन 5 आउट ऑफ देयर रिमेनिंग 6 मैचेस, यानी कि आप कोशिश करें कि 6 में से 5 मुकाबले जीते। वहां फिर क्या होगा कि 14 अंकों पर चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो फिनिश करेगी। लेकिन इसमें एक और पेच ये भी है कि इसके आगे जो लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई विद 14 पॉइंट्स सीएसके विल देन बी डिपेंडेंट ऑन अदर रिजल्ट्स टू गो देयर वे, यानी कि कैलकुलेटर निकल जाएगा और फिर आपको देखना पड़ेगा कि बाकी टीमों का रिजल्ट किस तरीके से जा रहा है। वहां पे आरसीबी क्या कर रही है, अपना पंजाब क्या कर रही है, एमआई क्या कर रही है, जितनी भी टीमें कंटेंशन में है उनका रिजल्ट किस तरीके से जा रहा है। क्योंकि अगर आपको हम बता दें तो 2022 से, जब से ये 10 टीमों का फॉर्मेट आया है आईपीएल के अंदर, एक ही टीम है आरसीबी जिन्होंने पिछले साल 14 अंकों के साथ क्वालिफाई किया था, वरना बीते 3 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ है। मतलब एक बार ही सिर्फ ऐसा हुआ है। इसके अलावा जब जब टीमों ने क्वालिफाई किया तो 16 अंक आपको मिनिमम चाहिए। सिर्फ पिछला साल ही था जहां आरसीबी ने 14 अंकों के साथ चौथे पायदान पे क्वालिफाई किया था नेट रन रेट के जरिए। वहां सीएसके रह गई थी और आरसीबी ने आगे वहां पे प्लेऑफ में एंटर किया था। तो ऐसे में
चारों तरफ से चीजें यही बता रही है सीएसके के लिए कि भाई आपको यहां से बचे हुए सारे मुकाबले जीतने पड़ेंगे, डू और डाई। हर एक मुकाबला यहां से सीएसके के लिए मस्ट विन हो गया है। अगर आप एक भी मैच हारते हैं और सोच रहे हैं कि 14 अंकों के साथ क्वालिफाई करेंगे, तो यहां से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पर टॉप 5 साइड्स पॉइंट्स टेबल में अगर आप देखेंगे तो सबने 10 अंक ऑलरेडी हासिल कर लिए हैं। अब उनको 14 पे भी रुकना पड़ेगा। नीचे मुंबई इंडियंस भी खड़ी है, ताक लगाए कि वो भी किसी तरीके से ऊपर आ जाए। केकेआर का मैच है, केकेआर भी चाह रही होगी, डिफेंडिंग चैंपियंस है, वो भी नहीं चाहेंगे कि इतनी जल्दी वो बाहर हो जाए। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से खतरा मंडरा रहा है। सबसे बड़ी बात कि इस साल जिस तरीके से टीम परफॉर्म कर रही है, इंटेंट नजर नहीं आ रहा है। यहां से अगर आप ये उम्मीद करें कि सीएसके बचे हुए सारे मुकाबले जीत जाए, तो मेरे हिसाब से पर्सनली ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन चमत्कार को नमस्कार है। अगर यहां से सीएसके ऐसा करने में कामयाब रहती है तो ये बहुत बड़ा कमबैक होगा सीएसके के इतिहास में। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक ऐसा नहीं किया कि जहां पे बचे हुए 6 के 6 मुकाबले जीतने हो आपको और वो आप जीतकर आगे जाए। तो देखने वाली बात ये होगी कि एमएस धोनी के अंडर में क्या चेन्नई सुपर किंग्स में अभी भी वो विल पावर मौजूद है, क्या यहां से चेन्नई सुपर किंग्स टर्न अराउंड करने में कामयाब रह पाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, बताइएगा हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और आपने स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।